हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कैसी हूँ? अब मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं डरी भी बहुत हुई हूँ। उसका कारण ये है कि जब हमने ये घर लिया था तो जो मेरे हस्बैंड का सबसे पहला घर देखने के बाद था, वो कहते थे कि ऊपर का सारा फ्लोर चेंज कर देना है, कारपेट की जगह हार्डवुड कर देनी है, दीवारों का कलर बदल देना है, मतलब सब कुछ चेंज कर देना। तो बस आज से अब वही काम शुरू है। डर इस बात का लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, ऐसा कभी किया भी नहीं। जो गट फीलिंग कहती है वो तो कहती है कि हम सब कुछ कर लेंगे, बट कभी किया नहीं तो डर तो है। और इसकी शुरुआत हुई कुछ महीने पहले। पसंद आई थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जैसे नीचे येलो सी लगी हुई है, राइट, वो भी अच्छी लगती है हमें। चलो, तो 19-21 का फ़र्क है। मैं मेरे साथ कभी चलती नहीं है। चलो, जो आपको पसंद है वही देखते हैं। ओके, होपफुली वो अच्छी लगे। भाई ने जो ऑर्डर दिया बोल रहा है अपना एड्रेस लिख दो। उसने मुझे स्पेशली बोला है कि आप दोनों को देख के मुझे लग रहा है आपकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी होगी, तो मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ। देखो, लोगों को देख के पता लग जाता है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। और इसी के साथ हमारा हार्डवुड का ऑर्डर भी हुआ। एंड हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमने जितने भी बास्केट पहने चुका हमने जितने भी लोगों से कोट मांगे थे, तो इनका सबसे ज़्यादा लोएस्ट था। और तो बोला पहले तो उसका जो इसे लोएस्ट कोड दिया था, उसके बावजूद इन्होंने उसके साथ थोड़ा बार्गेन किया और थोड़ा सा और डिस्काउंट ले लिया। आई डोंट नो, ये स्किल आपसे सीखने पड़ेंगे। बट हाँ, ही वाज अ वेरी स्वीट पर्सन। और एक बात जो उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उससे पूछा कि आपने कौन सा फाइनल किया, तो नवी ने बोला कि हाँ मैंने ये फाइनल किया। तो मैंने बोला लेकिन मैंने दूसरा वाला फाइनल किया था। एंड उसने बड़े स्वीटली पूछा कि आपकी वाइफ ने कुछ और पसंद किया था लेकिन आप उसके साथ नहीं जा रही। मैंने मन में सोचा भरावा मेरी नहीं चलती। बट यहाँ फाइनली हमारा ऑर्डर हो गया। अभी थोड़ी ईमेल्स एक्सचेंज होगी, उसके बाद जब ऑर्डर आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। बुड्ढे आ जाओ, एक सेकंड। क्या हुआ? फ्लोरिंग का ऑर्डर प्लेस है। आप कर दो। नहीं, तुम करो। करना है ना सब कुछ, है सारी अपनी मर्जी की करी। और अब जब फाइनल ऑर्डर करना तो बोलो तुम कर दो, मेरी सुनी तो है नहीं। आपने जो करना था। कितने का बिल बना? क्या आया कोट? $6,500। यप, सारा फ्लोरिंग और वेंट्स सब कुछ मिला हम लोग की, डिलीवरी सब। इतनी महंगी होती है? यप, यानी 3 लाख के सिर्फ फर्श लगा रहे हो बेसिकली आप? हाँ, इंडिया में भी तो इतने के लगते ही हैं। ऐसा तो है नहीं, पहले मुगले साढ़े को। और अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि जो हार्डवुड मुझे पसंद थी उसका ऑर्डर नहीं हुआ। ऑर्डर करने के 1 महीने के बाद हमारी हार्डवुड आई। मेरा जो मुझे पसंद आई थी उसका इसलिए ऑर्डर नहीं किया गया क्योंकि बाकी सारी फैमिली को वो पसंद नहीं आई थी और मेजॉरिटी विंस। एंड आई होप कि ये अच्छी लगे, क्योंकि ये अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं कह सकूँगी कि भाई मेरी पसंद की हुई ऑर्डर की हुई तो वो अच्छी लगती है। बट जोक्स अपार्ट, आई रियली वांट कि अच्छी निकले। वैसे तो जो डिलीवर करते हैं वो अंदर तक रख के जाते हैं, बट सिंस कोविड है तो इसलिए हमें ही अंदर रखनी पड़ी। और इस हार्डवुड की पैकिंग में स्पेशली लिखा है कि आप सेम डे पे इसको अंदर कर दो, क्योंकि अगर गैराज में जैसे ठंड होती है तो हो सकता है कि ठंड से ये लकड़ फूल जाए, तो इसीलिए हमें इसे अंदर लेके आना था। और ये टोटल है 850 स्क्वायर फीट। और ऐसे जो डब्बे आप देख रहे हैं, ऐसे 45 डब्बे हम लेके आए और एक डब्बा 25 किलो का है। तो आप लगा सकते हो कि हमने 1 टन लक्कड़ को हम उस दिन अंदर लेके आए। मतलब वर्कआउट वगैरह सब इसी ने करवा दिया उस दिन। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने अपने लिविंग रूम को भी बनाना शुरू नहीं किया। मतलब यहाँ पे कोई सोफ़ा वगैरह नहीं रखा क्योंकि हमें पता था कि हमने रेनोवेशन शुरू करनी है। तो एक बार सब रेनोवेशन हो जाए उसके बाद ही हम अपना नीचे का ये पूरा एरिया सेट करें। और इसी के साथ अब हमारी सारी हार्डवुड अंदर आ चुकी है। सबसे अच्छी बात ये शुक्र करो कि हमने डिलीवरी करवा ली, कि नहीं तो अगर खुद कर लेने जाते तो बहुत ही थक जाना था। पहले लोड करो फिर अनलोड करो,
बट अब सब कुछ हो गया, मैं आपको ज़रा हार्डवुड का एक सैंपल दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हार्डवुड है कैसे। अभी आपको आइडिया नहीं आएगा, जब तक ये लगेगी नहीं तब तक आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन मैंने आपको सैंपल दिखा दिया। तो हार्डवुड आ चुकी है, कलर का जो पेंट का कलर है वो ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया है, लेकिन वो चेंज होता रहता है। लेकिन कुछ भी करने से पहले, हार्डवुड पेंट करने से पहले जो सबसे पहला काम है वो ये है कि ये जो ऊपर की सीलिंग है, पॉपकॉर्न सीलिंग, इसको निकालना है। तो बस आओ करें शुरू। तो अब मतलब नवे सबसे पहले ये पॉपकॉर्न सीलिंग उतारी है, लेकिन उतारनी क्यों है? पहले तो गंदी लगती है। ओके राइट। ऊपर से बहुत पुराना ट्रेंड है, आज की डेट में जो भी अच्छे घर बनते हैं उनमें नहीं होती। बिल्डर यूजुअली पॉपकॉर्न इसलिए लगा देते हैं ताकि, क्योंकि फिनिशिंग ड्राइवॉल की इजी हो जाती है। ओके तो वो है कि यहाँ भी हम उतारेंगे तो हमें फिनिशिंग को टाइम लगेगा, बट प्लेन अच्छी लगती है, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि इस कमरे का सब कुछ चेंज करना है हमने, लेकिन जो सबसे पहला काम शुरुआत करनी है वो है कि ये सारी पॉपकॉर्न सीलिंग को हटा के इसको प्लेन करना है। राइट, आज हम वो करने लगे हैं। हाँ, पहले तो हम पॉपकॉर्न उतारेंगे। ओके क्लीन तो मतलब इसके ऊपर एक तो कोट बजेंगे, स्किम कोट बोलते हैं उसको। ओके तो वो तो नहीं, आई डोंट थिंक हम आज वो कर सकते हैं। ओके तो आज सिर्फ उतारेंगे इसका, और इसका देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर तो टाइम से हो गया तो दूसरे कमरे में शुरू कर लेंगे। ओके अगर टाइम से नहीं हो, ज़्यादा टाइम लगा तो एक बारी कमरे में करके, ये अभी शुरू किया है तो ऐसा नहीं चाहता मैं कि हाँ भी सारा काम आ गया। और हमें पता भी नहीं है कि और कुछ गलत करे तो बेसिकली ये डब्बा है जिसके अंदर मैं ऊपर से स्क्रैप करूंगा। Okay. इसमें कैच करते रहना, उसको इसको गार्बेज बैग में ट्रांसफर। चलो ठीक है। लेकिन पॉपकॉर्न सीलिंग साफ़ करने से पहले जो कमरे में सामान है, वैसे तो एक ही सामान है इस पूरे कमरे में, वो है बेड। इसको हटाना है। और यहाँ के बेड मेरे को ना काफ़ी अजीब लगे। जब मैंने पहली बार देखे थे मैंने कहा यार ये कैसे के बेड है, यहाँ पे ये फटियाँ सी लगी होती हैं जो इंडिया में तो मैंने ऐसे कभी नहीं देखे थे। मेरे लिए नए थे जब मैंने पहली बार देखे। बट तो इसको असेंबल और डिसअसेंबल करना ना थोड़ा पांबड़ पुसे वाला काम होता है। जब हमने पहली बार बेड असेंबल किया था, जब हम नए नए आए थे, तो हमें 2 घंटे लग गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। तो जब भी बेड असेंबल या डिसअसेंबल करना था तो मेरा काम ये होता है कि एक तो सारे पेज को संभाल के रखना और सबकी ये देखना कि ये लगने कैसे हैं दोबारा। तो इतना दिमाग तो चलता नहीं है, तो मैं हर बार फ़ोटो खींच लेती हूँ ताकि अगली बार मुझसे पूछा जाए कि कहाँ पे क्या लगना है, मैं बता दूँ जी यहाँ पे ये लगना है, वहाँ पे वो लगना है। तो बस यहाँ पे भी मैं यही कर रही हूँ, जो उसका पेज निकल रहे हैं, जो सामान निकल रहा है उसको उतार के, और जितने भी वो निकल रहे हैं उसको एक पॉली बैग में डाल के। तो ये ऐसे जी यहाँ पे बेड असेंबल और डिसअसेंबल होते हैं, यानी हर एक चीज़ अलग हो जाती है, उसके सारे जितने भी पुर्जे हैं वो अलग हो जाता है। तो लगता ही नहीं यार ये बेड है। हाँ जी, हाँ सी का बेड। और इसी के साथ हमारा बेड हो गया डिसअसेंबल। और ये जो पंखा है ये यहाँ पे पहले से ही लगा है। ये हालांकि हम दोनों को इतना पसंद नहीं है, तो हमने ऐसे ही कजीजी पे लगा दिया कि अगर किसी को चाहिए फ्री में तो आके वो ले जाए। हमने अपने पोर्च पे रख दिया और एक जेंटलमैन आके ले भी गए। हमारे पास 2 नाइफ हैं, इससे हमने उतारना है। तो इससे पहले कोशिश करेंगे कि ये बहुत बड़ा है ताकि ज़्यादा जल्दी हो सके और हमारा कम टाइम लगे। लेकिन अगर इससे अच्छा नहीं हुआ तो ये वाला करेंगे, इससे वाला करेंगे। मुझे याद है जब हम छोटे होते हमारा घर बन रहा था, हम मिस्त्री ऐसे करते थे, चलो करें स्टार्ट। ओके, और ये हमने खुद घर पे बनाया, हमने घर पे बनाया, नवी ने बनाया वैसे। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर सीलिंग है उसके ऊपर गर्म पानी से स्प्रे कर रही हूँ, और स्प्रे करने के कुछ आई थिंक 3 से 4 मिनट के बाद उसको उतारना था। तो इससे क्या होता है, जब हम स्प्रे करते हैं गर्म पानी से तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और वो सॉफ्ट होने के कारण वो बहुत ही आसानी से उतर जाती है।
मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई भी काम शुरू करो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है पेशेंस। अब मुझे बस ये लग रहा है कि कब सब कुछ जल्दी से होगा, कब मैं ये दीवारें भी पेंट कर दूँगी, कब मैं इस रूम को सजा दूँगी, बट आई नो उस चीज़ को टाइम लगेगा। तभी तो कहते हैं कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे में जिस चीज़ की कमी है। बट हाँ, ये काम जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। कहने को सिर्फ गर्म पानी मारा और ऊपर से ये उतारना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को इस टाइम में कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि वो मैंने मास्क पहना है, वो पूरी फॉग जम जाती थी आंखों के आगे, मुझे दिखता भी नहीं था, बस मैं अंदाजे से आगे पीछे हो रही हूँ यहाँ पे। और सबसे हंसी वाली बात ये है कि हमने शुरुआत भी मास्टर बेडरूम से करी, जो सबसे बड़ा है। ये नहीं कि सबसे पहले छोटे कमरे से शुरू करें, बट नहीं जी, हमने शुरुआत की सबसे बड़े कमरे से। और जब मैं यहाँ पे कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार छोटे कमरे से शुरू करना चाहिए था, ये तो बहुत ज़्यादा काम है। और वैसे अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि इस पूरे प्रोसेस में मेरे 2 काम थे। एक तो था कि वो पानी डाल के ऊपर सीलिंग को उसको गीला करना, और दूसरा काम था ये नीचे डब्बा पकड़ के खड़े होना। और सिंस मैंने वो अपने चश्मे लगाए हुए थे तब मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चश्मे निकाल दिए। लेकिन जब चश्मे निकाल दिए तो ये बहुत ही बुरी तरह मेरे आँखों में डल रही थी। अब सारा कमरा हो गया है, पूरे तो अच्छे से नहीं कर रही। अभी अच्छे से कर, हाँ अभी सारा कमरा डब्बा बनाने को दिया होगा तो डब्बा नहीं। चुप कर रही है। अब सारा कमरा हो गया, सिर्फ उतना पोर्शन रह गया है, उसके बाद हमारा सारा देखो। नवी मैं आपसे लंबी लग रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मैं पानी भी बहुत अच्छे से मार रही हूँ। वो डब्बा पकड़ के खंडा इतना औखा लग रहा है, तो पीठ दर्द हो रही है, उसको लेके ऐसे 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 करना। बट ठीक है, आई थिंक मैं जब बर्थडे वीडियो बना लूँ इस मुंडे ने, ये कुछ दिख नहीं रहा, मैं वीडियो बना रही हूँ, पीछे से काटा मारा तो बस अब हमारा वो आखिरी रह गया। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा कमरा करने की हिम्मत बचती है कि नहीं। मेरी तो नहीं लग रही क्योंकि मेरी पीठ दर्द होने लग गई है, बट देखते हैं, एक बार ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। तो हमारा जो आज का काम था वो तो ख़त्म हो गया, हमारी सारी पॉपकॉर्न सीलिंग उतर गई। लेकिन अभी जो अभी सारे सफाई करनी है क्योंकि नीचे भी बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया। नवे हम दूसरा कमरा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं होगी, बस होगी। मेरी गर्दन दुख रही है क्योंकि ऐसे गर्दन रही मेरी, बट हाँ अब हो गया। और सफाई करने के बाद हम रैप अप करेंगे अपना आज का दिन। आज काम करने के बाद समझ आया कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का या रेनोवेशन का काम करते हैं, वो इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे लेबर एक्चुअली बहुत महंगी है। अगर हम ये किसी से करवाते तो वो हमसे $600 चार्ज कर लेते हैं। और बात पैसे की भी नहीं है, बात ये है कि खुद करने में मज़ा आता है। और हाँ, पैसे बच रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। मैं तो बोलूँगी कि हाँ, अगर मुझे करना पड़े तो मैं तो ज़रूर करूँगी अगर मेरे पैसे बचते हो तो। काम करने से ज़्यादा मुझे लगता है जिस चीज़ में टाइम लगता है वो होता है उसको चीज़ें संभालने में। तो अब हमारा सारा काम तो हो गया है, लेकिन अब हम काम करने के बाद साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। और भला हो इस वैक्यूम का, ये वैक्यूम बहुत ही अच्छा है। ये स्पेशली एक्चुअली इसी कामों के लिए कि जब आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करो या हैवी जहाँ पे ज़्यादा गंद पड़े, तो ये वैक्यूम बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये सारा कुछ सक कर लेता है। तो हमारा अभी कारपेट बहुत ही गंदा है क्योंकि जितने भी, हालांकि हमने वो शीट्स बिछाई थी, बट फिर भी गंद तो पड़ता ही है। लेकिन ये मोटू सा ये जो मोटू सा वैक्यूम है, ये सारा भाई हमारा कारपेट क्लीन कर देगा। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन में आप क्लीन करो, और ऊपर से हम जब गाड़ी भी क्लीन करी थी तो भी इससे करते हैं। तो इस मोटू से वैक्यूम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और वैसे हम इस कारपेट की इतनी टेंशन ले भी नहीं रहे क्योंकि आने वाले हफ्तों में हमने ये कारपेट भी उतारना ही है। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। अगर कुछ गंदा रह भी गया तो इट्स ओके। और इसी के साथ हमारा आज का काम खत्म हुआ। आपने एंजॉय किया आज का काम? Yep. मैंने नहीं किया, मैं तो थक गई। बट हाँ, जैसे जो मेरा
जैसे हमें कमरा चाहिए, अगर ये उस हिसाब से हो गया तो भाई बहुत लिट लगने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। लेकिन होता क्या है कि एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है, बट जो भी होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। होपफुली वैसा हो जैसे मैंने सोचा हुआ, बट या आप लोगों को हर चीज़ अपडेट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखें, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस।